हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप सर में। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए फिजिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाए हुए हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है, कैसी होती है? तो इसकी फोकस पर होती है। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है फोकस पर। ये तो हम लोग देख लिए थे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाले प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद क्या होता है? पश्चात यानी बाद। तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, फोकस मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरणें उत्तल लेंस है यहाँ, उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होगा? तो वो होता है निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद क्या होगा? निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर हो जाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, अधिक होती है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अवतल लेंस के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब प्रकृति होती है, वो आभासी और सीधी होती है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, आभासी और सीधी होती है। अगला जो क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम की प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी? तो अनंत पर होगी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो अनंत पर होगी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम की स्थिति कैसी होगी? तो यह प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच की होगी। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षर को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सी लेंस का उपयोग करेंगे? तो ये 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का लेंस का उपयोग कीजिएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, इनमें जैसे लेंस जो है ना, दर्पण सूत्र क्या होता है? तो आप लोग जानबे करते हैं कि 1/v प्लस 1/u और बराबर में 1/f होता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्षर से निरूपित किया जाता है? तो C, मतलब वक्रता जो होता है ना, वह C जो है केंद्र को हम लोग C से डिनोट करते हैं, वक्रता केंद्र को। ठीक, चलिए अगला जो क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल, यहाँ दोस्तों चाल होगा, ठीक ना, निर्वात में प्रकाश की चाल तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होगा। ठीक है, यहाँ पर नहीं लिखा पाया है, चलिए ये वाला याद रखिएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है अवतल दर्पण का। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, पतले लेंस का आवर्धन क्षमता होती है, कम होती है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में जब बीम f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता बड़ा होगा और वास्तविक होगा। अगला क्वेश्चन है, 2 वक्रीय पृष्ठ से घिरे ठोस माध्यमों को कहते हैं? तो क्या गोलीय लेंस कहते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की ओर वक्रित होता है क्या कहलाता है? बाहर की ओर, तो वो उत्तल दर्पण कहलाता है। अगला क्वेश्चन जो है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है? तो ध्रुव कहा जाता है।
चलिए अगला जो क्वेश्चन है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा ही मात्रक है, मात्रक विहीन होता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम? तो 2 होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है तो साइन आई और बटा में साइन आर होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन जो है, एक उत्तल लेंस होता है बीच के अपेक्षा किनारे में मोटा। अगला क्वेश्चन जो है, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है तो इसका होता है V/U होता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है R बराबर 2F या F बराबर R/2। अगला क्वेश्चन जो है, सोलर कुकर में यानी सौर कुकर में उपयोग किया जाता है तो अवतल दर्पण का। अगला क्वेश्चन जो है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। अगला क्वेश्चन जो है, 2D क्वेश्चन है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकांतर होता है तो मान लीजिए यहाँ पर F बराबर 1/, डायोप्टर होता है ना, तो हम यहाँ पर डायोप्टर का मान भर देते हैं 50 है। क्या है यहाँ 1 है, यहाँ 2, तो इसको हम लोग बदल देते हैं फार्मूला के अनुसार, क्योंकि F बराबर 1/P होता है, जो कि P का मान हमारे पास है यहाँ पर, तो काट देंगे। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस की फोकांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगा? तो उत्तल लेंस तो प्लस का होता है, तो आप देख सकते हैं सेंटीमीटर है तो 50 से भाग कर देंगे तो 2D आ जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं किरण पुंज कहते हैं। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है वो धनात्मक होती है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। अगला क्वेश्चन जो है, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, अपसारी लेंस को क्या मतलब कह दिया गया, अवतल लेंस को अपसारी लेंस या अपसारी लेंस को अवतल लेंस कहा जाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सी दृष्टि दोष हो जाता है? तो दूर दृष्टि दोष हो जाता है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? किसी दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है तो वह होगा निकट दृष्टि दोष होगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है, नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है जरा दृष्टि दोष। तारों के दोस्तों जो है, तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला क्वेश्चन जो है, एक प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होती है वह घटना होती है क्या? अपवर्तन। अगला क्वेश्चन जो है, किसी कण पर कर प्रकाश एक अंश के विभिन्न दिशाओं में छितराने को कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन।